अंसर रजा साहब, एक कॉल और आई है, मैं जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि जो आया वो जरूर कुछ पाएगा। जी कॉलर आप। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप लाइन पर हैं, ऑन एयर। आप दोनों को सलाम है, लेकिन मुझे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जी कीजिए। उन्होंने बोले 2 कलमा। 2 कलमा? हाँ, 1 कलमा तो होता है, 2 कलमा किधर से आया? 2 कलमा वैसे तो इस्लाम में आपको पता है कितने कलमे हैं? 4 कलमे हैं। 4 हैं? कितना है? चलिए मैं आपको, प्रोफेसर साहब ही जवाब दीजिए आप इन्हें। सुनिए अपने फोन को, मैं आपकी लाइन को ऑफ कर रहा हूँ ताकि प्रोफेसर साहब बोले इज दैट ओके विद यू, या और कोई सवाल है आपका? अच्छा, और एक सवाल है ये। जी जी। अहमदी जो है वो तो मुस्लिम नहीं है। अच्छा ठीक है, हम जानते उसकी हैं। वजह क्या है? आपको कैसे पता चला वो मुसलमान नहीं है? उनका कलमा कुछ दूसरा है। क्या है वो बताइए, लोगों को सुन रहे हैं। हमारा कलमा जो है ना, जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जी जी। राइट, वो लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूल अल्लाह। ओके, ये आपको किसने अहमद बताया? रसूल अल्लाह नहीं हो सकता। ओके मोहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है, ठीक तो अगर वो ये कलमा पढ़ते हैं तो आपने कहा वो मुसलमान नहीं है, आपका ये एतराज है, ठीक है? या और पहला सवाल आपने जो किया उसको दोबारा रिपीट कर दें कि आपने कहा कि कलमा एक नहीं, दो नहीं हो सकते, एक होता है, ठीक है ना? जी। चलिए आप इसके, फिर आपने कहा बीच में कि कलमे 4 हैं, तो आप अपने उसके ऊपर काइंडली सुनिए। मुझे आपकी कॉल सुनना बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रोफेसर साहब जवाब देंगे। रेड एफएम जी। बात ये है कि कलमा तो एक ही है। मैंने नहीं कहा कि 2 कलमे हैं। मैंने ये कहा है कि कलमा शहादत जो है वो 2 चीज़ों की गवाही है, एक अल्लाह की वहदानियत और एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत। ये 2 चीज़ें हैं जो एक ही कलमे के 2 हिस्से हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह एक हिस्सा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा हिस्सा है। ये दोनों मिलकर एक कलमा बनाते हैं। हम सिर्फ अल्लाह की वहदानियत को मानकर मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इकरार ना कर लें और उसकी गवाही भी ना दे लें। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कभी भी, आप किसी छोटे से बच्चे से, 3-4 साल का बच्चा अहमदी घराने में हो और उसको उसके माँ बाप ने कलमा सिखाया हो, उसको रोक के पूछ लें कि बेटा तुम्हारा कलमा क्या है, वो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही सुनाएगा। अहमद रसूलुल्लाह ना हम कहते हैं, ना हमारा अकीदा है। और मैं अपनी बहन से ये दरख्वास्त कर दूं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। इसलिए सुनी सुनाई बात को कभी ना माने, बल्कि उसकी तहकीक कर लिया करें कि वाकई अहमद ये कलमा पढ़ते हैं या नहीं। तो हम हरगिज़ अहमद रसूलुल्लाह नहीं कहते, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मैं खुद इस जमात में शामिल हुआ हूँ, मैं पैदाइशी अहमदी नहीं हूँ और मैंने भी आज तक कभी किसी जगह के ऊपर, और बल्कि मेरे अहमदी होने की वजह यह है कि मौलवी कहते थे कि इनका कलमा अहमद रसूलुल्लाह है। जब मैंने तहकीक की तो मुझे पता लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मौलवी झूठ बोलते हैं। इसके ऊपर मुझे इतना रिएक्शन आया कि मैंने फैसला किया कि मैं झूठों को छोड़कर सच्चों में शामिल हो जाऊं। मेरा ख्याल है खातून, आपका सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेसर साहब ने दिया और आपको ये पता, उन्होंने खुद बताया, अपने मुंह से इकरार किया कि ये बॉर्न अहमदी नहीं है। इनको पाकिस्तान में यही मौलवियों के जरिए बताया जाता था कि अहमदी, आज जैसा कि आपको किसी ने बताया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय अहमद रसूलुल्लाह कहते हैं, और कहा कि आपको ये भी बताया कि झूठे के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले। अपने आप को सच्चाई की तरफ लेकर चलिए। आपकी बात इतनी अच्छी थी कि पता नहीं कितने लोगों को ये पैगाम देगी, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोफेसर साहब ने आपको बात बताई, आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट इन अ वे कि एक छोटे से बच्चे को आप 3 कलमे सिखा के या 2 कलमे सिखा के ये नहीं बता सकते बेटा कि कोई तुमसे पूछे तो तुम उसको, ये बाहर वाले को ये बताना, तो घर वाले के लिए ये पढ़ना। आपको बड़ा ओपन चैलेंज दे दिया गया, कहीं जाएं, अहमदिया मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाएं, एक बच्चे को पूछें जो कि बोलने के काबिल है, कहो बेटा अपना कलमा सुनाओ, इंशाल्लाह वो यही कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत मसीह